खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइस हायर हाइज बनाती जा रही है और इस टारगेट एरिया में उसको हमने पहुंचाना है, लाइक मिनिमम 85 और मैक्सिमम 95। ये जो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम एज डायगोनल काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर इम्पल्स नहीं है और ये किसी भी टाइम ब्रेक डाउन हो सकता है। और उसके लिए हमारे पास ये एरिया ऑफ सपोर्ट होगा जिसमें हम इसको कहीं भी फिनिश करके 1-2 सेटअप की तैयारी करेंगे कि ये सारे का सारा वेव 1 होगा जाकर, और फिर हमारे पास एक वेव 2 आएगी। अगर ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो गया, दैट मीन्स कि हम नीचे जा रहे हैं अपने ओरिजिनल 50 वाले टारगेट की तरफ। मैंने इसको थोड़ा सा न्यू लेबलिंग कर दी है। चार्ट तो मैसी हो जाएगा इससे, बट ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइडिया ये है कि ये जो फर्स्ट मूव डाउन थी 122 से लेके 64 तक, इसको हम ले रहे हैं एज वेव ए। प्रीवियसली हमने जो ये वाली वेव बी थी इसको इस पॉइंट पे फिनिश कर दिया था। अब हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि ये हमें जो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है 3 वेव है, और जो यहाँ से यहाँ की मूवमेंट है ये भी 3 वेव है। तो हमने सिंपली इसको फ्लैट करेक्शन में एज अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस किया है कि ये 3 3 और ये 5 वेव्स एज एंडिंग डायगोनल। सारा ये भी 3-3-3 का स्ट्रक्चर है। एंडिंग डायगोनल में जो 5 वेव्स होंगी, लाइक 1 2 3 4 5, ये सारी वेव्स 3-3 के स्ट्रक्चर में है बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग नेचर। तो क्या होगा इसके अगेंस्ट हमारे पास कि जो वेव सी है ये वाली, ये स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी हम इस वेव बी में ट्रैवल कर रहे हैं। इसकी दीगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन भी हो सकती हैं। मैं इसको ट्राइंगल के तौर पे भी लेबल कर सकता हूँ, लाइक वेव ए ओवर शूटिंग वेव बी। अब ये वेव सी है जो इससे ऊपर ना जाए, देन वेव डी जो इससे नीचे ना जाए, प्रीवियस लो 61 वाला, देन वेव ई जो इस हाई से ऊपर ना जाए, और उसके बाद वेव सी स्टार्ट हो जो हमें फर्दर नीचे लेकर जा सकती है। लाइक मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। 100% कॉन्फिडेंस किसी वेव काउंट पे नहीं है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग नेचर ऑफ दिस होल मूव। मतलब ये ओवरलैप हो रही है। आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये फिर ओवरलैप हुई है, फिर ओवरलैप हुई है, और ये अब मेरा ख्याल है फाइनल मूव है। इसमें हम हो सकता है कि इस बॉक्स में जाके वापस आए, या इस बॉक्स में जाके एक डिप और आए और फिर हम फाइनल अप करके नीचे जाएं। ये भी मल्टीपल वेव काउंट है। लाइक हम इसको यूं भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या ये सारे को 3 ले लें और फिर इसके बाद एक 4 और 5। बट स्पेकुलेशन है और मल्टीपल वेव काउंट्स है। मैं आपको 5 वेव काउंट्स और बता सकता हूँ, बट उसमें नहीं पढ़ते हैं। सिंपली आपने प्रिकॉशन रखनी है कि जब प्राइस रिवर्स होगी, जहां से रिवर्स होगी उसके मुताबिक हमारा ये सपोर्ट एरिया एडजस्ट होगा। प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो सपोर्ट एरिया इस तरह से एडजस्ट होगा। प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो सपोर्ट एरिया करंट हाई के मुताबिक 83 तक आ चुके हैं। 85 कपल ऑफ डॉलर शॉर्ट है हमारे टारगेट बॉक्स से, और ये आई होप सो के आ ही जाएगा नीचे। इसमें हम आ, जो ये वाला ऑप्शन है ना कि ये वेव सी है एज एंडिंग डायगोनल, इसके चांस और हमारे 1-2 सेटअप के चांस 50-50 हैं। अगर तो वेव 4 यहाँ पे बॉटम हो चुकी है तो फिर हम इसको लीडिंग डायगोनल के तौर पे लेंगे और 1-2 सेटअप के बाद ऊपर जाएंगे न्यू हाइज की तरफ। अगर प्राइस ये एरिया ब्रीच कर लेती है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है,
तो सिंपली हम इसको ये येलो वेव काउंट के मुताबिक लेंगे कि 3 अप 3 डाउन और एज एन एंडिंग डायगोनल 5 अप। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर फ्लैट या एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन बनेगी। सेम पैटर्न मैंने गोल्ड में भी देखा है, वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता सेटअप ही है। बहरहाल ये क्लियर इम्पल्स नहीं है, और अब चांस ऑफ रिजेक्शन या चांस ऑफ रिवर्सल अब बढ़ जाएगा क्योंकि हम इस बॉक्स के करीब आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है, आप देखिए ये पूरा एरिया स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का है, और यहीं पे प्राइस आके मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुई है। इसके मुताबिक चार्ट्स को अपडेट कर लें। और अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं मज़ीद हाई देख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हायर हाइज बन रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है वो अपने फाइनल फेज में है हायर हाइज। इसको देख लें आप, इसके मुताबिक अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, क्योंकि इस वक्त मैं 4 आवर चार्ट पर हूँ। आप अगर इसको 15 मिनट चार्ट पे देखें या 1 आवर चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 5 वेव्स कंप्लीट लगती हैं। लेकिन जो मैंने आपको आइडियल सिनेरियो बताया है वो ये है कि हम इस बॉक्स को टच करके इसमें से एन हो के रिजेक्ट हो, डीप पुल बैक करके एक और हाई बनाएं, तो फिर ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। वरना अगर प्राइस यहाँ से भी वापस नीचे आ जाए तो एनफ वेव्स हैं, 5 वेव्स एज एंडिंग डायगोनल काउंट करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।